धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले उनके पुत्र और पांडवों ने क्या किया। संजय बताते हैं कि कुरुक्षेत्र पर खड़ी पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बताते हैं कि देखो, इन पांडवों की असीम सेना को, इन वीरों को, आपके शिष्य के द्वारा खड़ी की गई इस व्यूह रचना को द्रोणाचार्य को अपनी तरफ करने के लिए, या उनके मन से संकोच मिटाने के लिए, या फिर अपने ही भय को थोड़ा कम करने के लिए दुर्योधन और भी शब्द कहता है। फिर पूरी सेना के वीरों से कहता है कि भीष्म की रक्षा करना। एक कहानी पूरी गीता में बार बार सुनाई जाती है, शस्त्रों की मार से, सैनिकों के प्रहार से, किसी के वध से तो किसी के अहंकार से, कि जो शब्द आप कहते हैं, जो कर्म आप करते हैं, वे आपके पास वापस आ ही जाते हैं। आपका जीवन कुरुक्षेत्र ही है और आप कर्मों का फल भी यहीं से लेते हैं। दोनों तरफ से शंख बजते हैं, ढोल बजते हैं और युद्ध के प्रारंभ की सूचना दी जाती है। शुरू से ही कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, असीम थी। उसमें भीष्म थे, द्रोण थे, सैकड़ों सैनिक, पर उनके शंख बजते थे अधर्म के लिए, कुछ पाने के लिए जो भौतिक था, अलौकिक नहीं। अलौकिक मतलब जो वो इस लोक में ना मिले, जो मनुष्य को इस जीवन में ना मिले, किसी चीज में ना मिले। शायद एक साहस या शांति, कुछ ऐसा जो भौतिक सुखों की उत्पत्ति से ना हो। अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख ना लूं, दुर्योधन के इकट्ठा किए इन सेना में युद्ध करने के उतावले सैनिकों को देख ना लूं। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, लो इन इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को देख लो। फिर अर्जुन ने देखा तो उसे शत्रु ना दिखे, उसे अपने सगे संबंधी दिखे, अपने पिता समान गुरु और भाई, अपना आधा परिवार दिखा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख मेरा शरीर कांप रहा है, सर घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों तरफ मेरा परिवार ही तो है। हे केशव, मैं इस युद्ध में जीत कर भी खुद को हारा महसूस करूंगा। इस विजय का क्या करूं मैं, इस राज्य का, इस जीवन का क्या लाभ लूं मैं गोविंद, राज्य से, भोगों से, जीने से। जिनके लिए ये राज्य है, ये भोग है, वे सब तो आज इस युद्ध भूमि में देह त्यागने को तैयार हैं प्रभु। मामा, चाचा, पिता, भ्राता, ये मुझ पे प्रहार करें तो भी मैं इन पर प्रहार नहीं करना चाहता। त्रिलोक का राज्य मिले तो भी लड़ना नहीं चाहता। ये तो फिर भी एक लोक का राज्य है। फिर इस राज्य के लिए मैं क्यों अपनों की बलि दूं? इन्हें मारकर भी तो पाप ही मिलेगा। यदि दुर्योधन अपनों को मार के मिलने वाले दोष को ना देख सके, यदि उसके साथ खड़े सेनापति ये ना देख सके, हे गोविंद, हम तो देख सकते हैं ना, और इस दोष को रोक सकते हैं ना। यदि कुल का नाश होगा तो कुल में नियम रहेंगे ना मर्यादा, और मर्यादा ना होने पर बच्चे और स्त्रियां अनैतिक और अनर्थ कार्यों में फंस जाते हैं। हे प्रभु, पूरे कुल को, पूरी मर्यादा को नष्ट कर जाएंगे कहां हम। इससे अच्छा तो ये हो, ये कौरव मेरा यहीं फत्त कर दें। कुछ लोग होंगे जो दुर्योधन को कलयुग का समझेंगे और अर्जुन को सतयुग का, कि जैसे दुर्योधन है जो अधर्म कर रहा है और अर्जुन जो बहुत समझदार है, अपने कुल का सोच रहा है, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा नैतिक और अनैतिक का अंतर है। परंतु युद्ध का मार्ग तो अर्जुन ने ही चुना था। वो चाहता तो पहले ही दुर्योधन को स्वीकार कर लेता, पर नहीं, तब उसे युद्ध करना था, तब उसे कृष्ण को अपने साथ लाना था।
धनुष्पान लेकर रथ पर बैठ युद्ध भूमि में जाकर अर्जुन को कुल का ख्याल आया, अनर्थ का ख्याल आया। मनुष्य यही करता है, वो पहले कठिन मार्ग चुनता है और फिर बहाने बनाता है, खुद को दूसरों से ऊपर मानता है। अर्जुन सोच रहा था दुर्योधन दोषी है, उसे दोष करने दो, मैं पाप नहीं कर सकता। परंतु जिस कर्तव्य को उसने अपनाया उसे बीच में छोड़कर, धनुष्पान को नीचे रखकर, वो क्या कर रहा था? क्या वो नैतिक था? मोह ही तो था उसे, अपनी नैतिकता से, अपने विचारों से, अपने उसूलों से, अपने कुल से। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया, भगवान ने महाभारत करवाई, पर वो समझते नहीं कि युद्ध तो कौरव और पांडवों का अस्तित्व था। बचपन से घृणा में घिरे थे। द्रौपदी ने कसम खाई थी कि यदि पांडव कौरवों से ना लड़े तो मैं लड़ूंगी, मेरे भ्राता, मेरे पिता, मेरा पुत्र लड़ेगा। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन का वध तो वही करेगा। और अर्जुन कि युद्ध ना करने से क्या होता? मृत्यु तो होती, युद्ध तो होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को नहीं कहा, उन्होंने उसे अपने मोह को त्याग, अपना कर्म करने को कहा। कर्तव्य जो आपका, मेरा, हम सबका है। हम कई बार खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं, दूसरों से ऊंचा सोच में, विचार में, पर असल में अपने कर्तव्य को भूलकर हम सबसे नीचे पहुंच जाते हैं। मोह करते हैं खुद के ऊंचे विचारों से, लोगों के सामने हाँकते हैं अपनी समझदारी को और फिर दूसरों को दोष देते हैं, परंतु खुद का दोष नहीं समझते। सारी नैतिक बातें कर दी अर्जुन ने, युद्ध, मरण, कुल, स्त्री, सब, परंतु एक पल भी उसने ये ना सोचा कि युद्ध तो होना ही था, मरण तो होना ही था। यदि युद्ध मरण का देखकर अपना कर्तव्य ना करें, यदि मोह से बस बैठ जाएं और कर्म ना करें, तो क्या मृत्यु ना आएगी? तो क्या लोगों के मन में द्वेष ना आएगा? हम सब अर्जुन ही तो हैं। जैसे ही कठिन जिम्मेदारियां आती हैं, हम पूछते हैं हमारे ग्वाले से, गोविंद से कि प्रभु बताओ मेरे जीवन का अर्थ क्या है। जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं प्रभु इन सब के जीवन का अर्थ क्या है, और जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो कहते हैं प्रभु अर्थ तो है ही नहीं। कर्तव्य से भागने के लिए मनुष्य खुद को सारे फसाद, सारे झूठ सुना लेता है, खुद के मन में खुद को इतना अच्छा बना लेता है, सबको सदाचारी लगता है, जैसे हमें अर्जुन लग रहा है। पर अगले अध्याय में कृष्ण बताएंगे उसे कि उसका कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है।